नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आपका वस्त्र विज्ञान में है, जिस टॉपिक को मैंने कवर नहीं किया था। ये आपके टीजीटी और आपका नेट, इसके साथ साथ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी आपके परीक्षा होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिम किसे कहते हैं, या इसको हिंदी में सीवन भी कहते हैं, और इसके बाद इस कितने प्रकार की सिलाई होती है, और इसके बाद कपड़ों को कितने तरीके से जोड़ा जाता है, ये सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो जल्दी खोजेंगे भी नहीं मिलेगा, किताबों में बहुत ही कम ढूंढने पे ये टॉपिक मिलता है। तो ये मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ लोग कह रहे थे कि वीडियो की मैम जो है दिखाई नहीं पड़ता है, तो देखिए आप जो जूम करके करेंगे देखेंगे तो भी दिखाई पड़ेगा, नहीं तो वीडियो के ऊपर 3 डॉट ऐसे बने होंगे, वहां से आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको पूरी साफ दिखाई पड़ेगा। और या इसको हॉरिजॉन्टल मतलब लंबाई से आप चौड़ाई की तरफ हॉरिजॉन्टल में कर लेंगे तब भी आपको दिखाई पड़ेगा और साफ एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ेगा। यदि इसके बाद भी नहीं दिखाई पड़ता है तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसी चीजें हैं जो आपको इस माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट चैनल से दिया जा रहा है। आप घर बैठे, आपको होम साइंस से तो कुछ भी नहीं आता होगा, तो हमारे इस चैनल से जुड़ करके आपको छोटी छोटी चीज़ों से आप एकदम ऐसे से परफेक्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो ये आपको केवल जुड़ना है और जुड़ करके घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे है कि सीवन किसे कहते हैं। देखिए सीवन मतलब सिलाई होती है, कॉमन भाषा में हम कह सकते हैं सिलाई होती है। इसी को हम अंग्रेजी में सिम्स कहते हैं। सिम्स मतलब सिलाई। अब यह सिलाई किस लिए की जाती है? दो कपड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है, कपड़ों को बांधने के लिए किया जाता है, कपड़ों में डिजाइन देने के लिए किया जाता है। यानी कई तरीके से, यानी हम कपड़ों को जोड़ने के लिए जो काम करते हैं उसी को ही हम सीवन या सिम्स कहते हैं। यानी ये दो कपड़े हैं, हमें वस्त्र बनाना है तो क्या करेंगे, जब हम बाजू को जोड़ेंगे, कंधे को जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, तब जा करके हमारा कपड़ा पूरा होगा। तो कहने का मतलब है कपड़ों को जोड़ करके उसको आकार देना, उसका ढांचा तैयार करना, जिस रूप में हमें देना हो, शर्ट बनाना है, सूट बनाना है, सलवार बनाना है, जो भी आपको बनाना है, तो बिना आप कपड़ों को जोड़े किए आप बना नहीं सकते हैं। तो सिम का मतलब होता है कपड़े को जोड़ना, कपड़े को जोड़ करके एक ढांचा तैयार करना, या कपड़ों को अलग अलग तरीके से जोड़ना ही सीवन कहलाता है। मैंने आपको बताया तिरछा, चौकोर, रेक्टेंगल, जिस भी आकार में आपका कपड़ा बनाना हो उस आकार में हम कपड़ों को जोड़ते हैं। इसी को ही हम सीवन या सिम्स या सिलाई कहते हैं। सॉरी। ये आपको समझ में आ गया होगा सिलाई सीवन क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, तो बहुत छोटी छोटी ही चीजें आपकी मिस हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका नंबर कम आ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी छूटने ना पाए, आपको अच्छे से कवर करना, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये आपके लिए जो मैं ले करके आती हूँ, ये बूंद बूंद ही है जो एक दिन आपके घड़े को भर देगा, आपके ज्ञान को भर देगा। और आपकी ऑनलाइन क्लास हो पाएगी, जल्द ही हो पाएगी, व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं हो पा रही है तब तक आप जो है इस चैनल से आप जो भी वीडियो पड़ी हुई है हर उससे आप देखते रहिए। सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं वही टॉपिक आप बनाया गया है वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आप सीवन, सीवन मतलब सिलाई। अब ये कई प्रकार की सिलाई की जाती है, कपड़े पे कई प्रकार से सिलाई की जाती है। तो पहला हमारा आता है सादा सीवन। सादा सीवन क्या होता है? सादी सीवन क्या होता है कि कपड़े को आकार देती है। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये दो कपड़े होते हैं, अब यहाँ पे दो कपड़ों को आपको आपस में जोड़ना है। अब ये दो आपस में कपड़ों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये दो कपड़े हैं, इनको आपस में करते हैं, यहाँ पे कैंची से कट मारने के बाद उसके बाद यहाँ पे सिलाई की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सादी सीवन बोलते हैं। ये कपड़े को आकार देने का काम करती है, कपड़ों को जोड़ने का काम करती है। ये दो कपड़े होते हैं, इन दो कपड़ों को ऐसे तह करके जोड़ते हैं और इस तरीके से जोड़ते हैं और यहाँ से सिलाई कर देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सादी सीवन बोलते हैं। और ये इसी को जितना हम जिस पे सिलाई करते हैं उसकी जो साइज होती है 1/4
4 इंच होती है। कितना होती है? 1/4 इंच पे हम इसकी सिलाई मारते हैं, तो ये हमारी सादी सीवन होती है। दूसरा आता है फ्रेंच सीवन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है सबसे मजबूत सीवन कौन सी होती है? सबसे मजबूत सीम कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत सीम आपकी फ्रेंच सीम होती है। फ्रेंच सीवन होती है जो जल्दी उधड़ती नहीं है, बहुत ही पक्की होती है और ये महीन कपड़ों पर की जाती है। कौन सी? ये आपकी फ्रेंच सीवन। और इसको बनाने के लिए जो तरीका इसमें होता है फ्रेंच सीवन का, तो देखिए इसमें जो फ्रेंच सीवन की होती है ये काफ़ी मजबूत होती हैं। हाँ, अब इसको जो बनाने के लिए जो तरीके होते हैं यहाँ पे देखते हैं। ये आपके कपड़े होते हैं और इसमें कपड़े को क्या होता है, ये कपड़े आपस में यहाँ पे मान लीजिए 2 कपड़ों को हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 2 कपड़ों को जब जोड़ते हैं इसके बाद सिलाई आपकी यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2 कपड़े हैं, 2 कपड़े हैं, दोनों कपड़ों को बीच में आकर के जोड़ते हैं और फिर यहाँ से सिलाई करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, खोल देते हैं। ये वाला इधर चला जाता है और ये वाला इधर चला जाता है। ठीक है, फिर इधर बाद इसके बाद ये सिलाई करते हैं, एक और सिलाई मारते हैं। यानी जो पहले सिलाई हुई रहती है, ये पहले जो सिलाई होती है ये ढक जाती है। क्या होती है? ये ढक जाती है। अब ये 2 कपड़े हैं, 2 कपड़ों को आपने जोड़ने के लिए यहाँ से आपने सिलाई किया दोनों कपड़ों को मिला के, फिर इस कपड़े को ऐसे मोड़ देते हैं और मोड़ने के बाद इसको करके इधर से आप जो है बंद कर देते हैं। जो आपकी सिलाई होती है वो बंद हो जाती है और इधर वाले कपड़े को आप जो सिलाई के देते हैं ऐसे मोड़ करके आप सिल देते हैं। वो हमारी क्या होती है? फ्रेंच सीम होती है, जो मजबूत होती है, उधड़ती नहीं क्योंकि 2 सिलाई होती है। और इसका जो नुकीला जो किनारे वाली होती है जहाँ से आपके रेशे निकलते हैं वो भी निकलता नहीं है। तो याद रखना जो ये फ्रेंच सीवन होती है, एक सेकेंड देखिए, ये जो फ्रेंच सीवन होती है ये बहुत ही मजबूत होती है। क्या होती है? बहुत ही मजबूत होती है। ये आपके 2 कपड़ों को हम यहाँ पे जोड़ते हैं और ये सिलाई कर देते हैं और सिलाई करने के बाद तब ये आपस में जुड़ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को दोनों तरफ फैला देते हैं, दाई साइड में और एक बाई साइड में। ये वाले को इधर सिल लेते हैं और ये वाले को इधर सिल लेते हैं, जिससे क्या होता है आपस में फिर सिल लेते हैं। फिर ये भाग दिखाई इसका नहीं पड़ता है, तो इसी को बोलते हैं फ्रेंच सीम। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सीम। क्वेश्चन पूछेगा सबसे मजबूत सीवन कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत सीवन आपकी फ्रेंच सीवन होती है जो जल्दी उधड़ती नहीं है और ये महीन कपड़ों पर की जाती है। तीसरा आता है हमारा विपरीत सिलाई। क्या होती है? विपरीत सिलाई होती है। इसमें क्या है, कपड़े के किनारों को छिपाने के लिए ज़्यादातर ये जो विपरीत सिलाई होती है ये छोटे बच्चों को कपड़ों में दिखाई पड़ती है। इसके जब किनारों को मोड़ते हैं, जैसे ये 2 कपड़ों को आपस में जोड़ा, अब ये वाला कपड़ा इधर और ये वाला कपड़ा इधर हो जाता है, तो ये वाले कपड़े को मोड़ने के लिए हम तुरपन का प्रयोग करते हैं और इधर वाले कपड़े को मोड़ने के लिए तुरपन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तुरपन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आपके कपड़े हुए, अब बीच में आपने यहाँ से सिलाई मारा और फिर उसके बाद दोनों को फैला दिया सिलने के बाद, तो ये जो मोड़ा हुआ भाग रहता है यहाँ पे तुरपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये मजबूत हो जाती है और भी अच्छी होती है विपरीत सिलाई। तो कपड़े के किनारों को छिपाने के लिए, जिसका जैसे कभी कभी जिसको बोलते हैं चोर सिलाई, इस तरह से की जाती है। तो ये जो सिलाई हुई रहती है उसका जो किनारा होता है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसी को हम विपरीत सिलाई कहते हैं। ये कपड़े के देखिए अब यहाँ पे है, जैसे ये आपका मुट्ठे को इस तरीके से बंद कर देते हैं। जैसे ये चीज़ है आपका, ये आपका इसी में बंद हो जाता है, तो आपका देखिए ये किनारा आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यही चीज़ होती है क्या, गुम सिलाई इसको बोलेंगे या विपरीत सिलाई होती है। ये आपस में ऐसे बंधे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसी को ही हम विपरीत सिलाई कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रन एंड फेल सीवन। अब देखिए रन एंड फेल सीवन क्या होती है, ये सपाट या गिरी हुई सिलाई कहते हैं। याद रखना, इस सिलाई को रन एंड फेल को सपाट या गिरी हुई सिलाई कहते हैं। या कपड़े के सीधे एवं उल्टे की तरफ क्या होता है, ये कपड़े के सीधे और उल्टे की तरफ इसको बनाते हैं। हाँ, इसमें आप याद रखना इस चीज़ को, ये कमीज हुआ, जीन्स हुआ, पैजामा हुआ, वहाँ पर इनका हम प्रयोग करते हैं रन एंड फेल सीवन। इसमें भी एक बटा, देखिए 2 कपड़े हैं, इस कपड़े में सिलाई कर देते हैं, तो जो सिलाई वाला जहाँ से सिलाई किए थे ये भाग ऊपर हट जाता है, किनारे में आ जाता है। अब इस सिलने के बाद ये वाला इधर गिरा देते हैं और वाला उधर गिरा देते हैं, तो
तो यहाँ से क्या करते हैं, फिर से सिलाई करते हैं। क्या करते हैं, फिर से सिलाई करते हैं। जैसे ये 2 कपड़े हुए, 2 कपड़ों को यहाँ से सिलाई मार दिया और ये भाग इधर चला गया और वो भाग उधर चल गया, और फिर क्या करते हैं, इसी पे फिर से सिलाई मार देते हैं। तो ये बोलती है हमारी रन एंड फिल, यानी ये आपका रन हो गया, फिर मतलब इसको गिरा दिया गया और फिर सिलाई कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम है रन एंड फेल सीवन। ठीक है, और यह इसी को गिरी हुई सिलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपका आ गया है, सादा सीवन, फ्रेंच सीवन, विपरीत सीवन, रन एंड फेल सीवन, नाम याद रखना ये। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फ्रेंच सीवन है। इतना आपको आना चाहिए। अब आपको आते हैं कि कपड़े तो इतने तरीके से भी जोड़ते हैं, अस्थायी रूप में भी, अस्थायी रूप में भी। अब यहाँ पे आते हैं कि हम इनको बिना सिले भी कपड़े को कैसे जोड़ सकते हैं, 2 कपड़ों को बिना सिलाई किए भी कैसे जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जो हम कपड़ों को बिना सिलाई से भी आपस में जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। पहला हमारा आता है इंटरलॉकिंग करना। आपने इंटरलॉक कराया होगा, जैसे कि आपने दुपट्टे में भी देखा होगा, जैसे हम लोग करते हैं, पीको करते हैं, उसी तरीके से क्या होता है, इंटरलॉक होता है। जो अच्छे कपड़े होते हैं उसे किनारे ना निकलने पाए, धागे ना निकलने पाए, रेशे ना निकलने पाए, तो क्या करते हैं, मशीन के द्वारा इंटरलॉक किया जाता है। वो मशीन से चल जाती है, आपने देखा भी होगा कई कपड़ों में। तो ये इंटरलॉक होता है, और ये जो इंटरलॉक होता है आपने देखा होगा इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सुई से भी आप कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं, तो इंटरलॉकिंग इसीलिए की जाती है जिससे इसका रेशा, इसका किनारा इसमें से निकलने ना पाए। ठीक है, तो ये आपका है, ये टाका किनारे पे की जाती है। ठीक है, और इससे सफाई आ जाती है किनारे पर। महीन कपड़ों पर की जाती है, और महीन कपड़ों पे जो हम इंटरलॉक करते हैं वो पास पास करते हैं, और जो मोटा कपड़ा होता है उसमें कहाँ करते हैं, दूर दूर पे इंटरलॉकिंग करते हैं। तो ये जैसे करते जाते हैं, जैसे आप हाथ से भी कर रहे हो तो ये महीन होता है, उसमें ज़्यादा रेशे निकलते हैं, इसीलिए उसको पास पास करते हैं। जो मोटा होता है तो थोड़ा और लंबा खींच देंगे ये, तो ये आपका ये दूर दूर हो गया। तो मोटे कपड़े पर इंटरलॉक दूर दूर करते हैं, और पतले या महीन कपड़ों पर इंटरलॉक क्या करते हैं, पास पास करते हैं। और तरीका ये होता है, जैसे आपने सुई लिया, इस तरह से आप ऐसे करते हैं तो ये डिज़ाइन बन जाती है किनारे किनारे, इसी को हम इंटरलॉक करते हैं, और हिंदी में इसे गूंथना कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है बटन होल। अब देखिए, बटन होल जिसको हम काज कहते हैं। काज ज़्यादातर आपने देखा होगा, अब 2 कपड़े होते हैं, ब्लाउज के होते हैं, शर्ट के होते हैं, तो क्या दोनों किनारे किनारे होते हैं। अब उनको आपस में कैसे जोड़ना, वहाँ सिलाई नहीं करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, काज बटन करते हैं, तो जिससे दोनों कपड़े क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे काज जो करना चाहता है उसी को हम बटन होल भी कहते हैं, और बटन के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसा बटन होगा उसी के आकार का हम जो है काज करते हैं। मशीन से भी काज की जाती है और हाथ से भी काज की जाती है। ठीक है, मशीन से भी करते हैं बटन होल और हाथ से भी करते हैं। तो अब ये मेथड आने लगे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो धागा होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये जितना कमजोर होगा उतना ही जल्दी उधड़ने लगता है, निकलने लगता है। इसीलिए जो काज किया जाए, महीन किया जाए, मजबूत किया जाए, और मजबूत धागे का प्रयोग करके किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फास्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्टनर्स किसे कहते हैं। इसी को भी कल मैंने अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था यहाँ पर कि जो है टेलीग्राम पे मैंने पूछा था फास्टनर्स क्या होते हैं, तो 2-3 लोग मुश्किल से आंसर देते हैं। इसका मतलब है अभी आप बहुत ही लूज चल रहे हैं, अभी आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं हमारी डेट आ जाए तब मैं तैयारी करूं। तो डेट का इंतज़ार करते करते पता लगेगा आपका सिलेबस भी नहीं पूरा हो, आप जो सोच रहे हो पाने के लिए वो भी ना पूरा हो, आप माइनर नंबर से रुक जाएं, 1-2 नंबर से। यही होती है फॉल्ट, यही होती है आपकी कमजोरी। तो हमें न समझे, जैसे हमें एग्ज़ाम टाइम डेट आने पे तैयारी करते हैं उसी तरह हमें लगना है, हमें करना है। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, मैं आपको बीच बीच में मोटिवेट भी करती रहती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती रहती हूँ, जिससे आप खाली ना रहें, आप अपने काम को करते रहें, रेगुलरिटी पंक्चुअलिटी आपकी बनी रहे, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। क्योंकि इस समय आपको वीडियो बहुत ही रेयर, मुश्किल से ही बना पाते हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, शाम हो जाती है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से बना करके दे रही हूँ जिससे आप जो है
वीडियो से आपको लाभ घर बैठे मिलता रहे, भले ही क्लास ना चल रही हो लेकिन आपको चीज़ें कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीज़ें हैं फास्टनर्स, जिसको हम स्थिरक कहते हैं। स्थिरक क्या होता है कि हम कपड़े को स्थिर बनाते हैं। अब जैसे हम फ्रॉक हुआ या शर्ट हुआ, इस तरह से चीज़ें जो हम बनाते हैं जहाँ पर हमारे बटन से काम चलता है, डोरियों से काम चलता है, चुटपुटिये से काम चलता है, जिसमें हम दो कपड़ों को आपस में जोड़ देते हैं, वहाँ पे हम सिलाई नहीं करते हैं, बल्कि अन्य अन्य स्थिरक का प्रयोग करके, फास्टनर्स का प्रयोग करके कपड़ों को जोड़ा जाता है। वहाँ पे हम सीवन नहीं करते हैं, बल्कि वहाँ पर अन्य तरीके से हम कपड़ों को जोड़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कपड़ों को जोड़ने के अन्य तरीके। तो कपड़े को जोड़ने के ये तरीके हैं आपके, मैंने आपको बताया इंटरलॉक करके, दूसरा मैंने बताया बटन होल से, तीसरा है आपका फास्टनर से। फास्टनर्स जिसमें मैंने आपको बताया इसमें कई चीज़ें आती हैं। फास्टनर्स का काम क्या है, कल मैंने पूछा था आपसे कि कपड़े के किनारे को जोड़ने व पकड़ने के लिए, कपड़े के किनारे को जोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए जो किया जाता है उसी को ही हम फास्टनर्स कहते हैं। कपड़ों के किनारे को जोड़ने के लिए या पकड़ने के लिए जो किया जाता है उसे ही फास्टनर्स कहते हैं। ये बटन के द्वारा, हुक के द्वारा, पट्टी के द्वारा, फीते के द्वारा, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करके फास्टनर्स करते हैं। अब देखिए इतने तरीके से आपके फास्टनर्स हैं, ये भी आप जानिए। फास्टनर का मतलब दो कपड़ों को मिलाना, दो कपड़ों को जोड़ना, दो कपड़ों को बांधना ही क्या कहलाता है, फास्टनर्स कहलाता है। अब यहाँ पे पहला आता है हमारा बटन। अब देखिए बटन क्या होते हैं, बच्चों के कपड़े में लगता है, बड़ों के कपड़े में लगता है, ब्लाउज में लगता है, शर्ट में लगता है, कहीं में फ्रॉक में लगता है, और इसके साथ साथ झबला जो बच्चों को बनता है उसमें लगता है। तो कई तरीके से होते हैं। तो ये जो बटन होता है ये हमेशा बटन को दोहरी परत में ही सिला जाता है, टाका जाता है। सिंगल कपड़ा रहेगा तो फट जाता है, वो स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बटन होता है उसकी दोहरी दो परत होती है, उसी पे सिला जाता है या टाका जाता है। तो जो बटन लगाए जाते हैं इतने तरीके से लगाए जाते हैं, यानी किसी में दो होल होता है तो इस तरीके से आप सिलते, उस पर सुई के माध्यम से धागा भरते हैं। ये आपके जिसमें चार बने होते हैं, इसमें चार होल बने होते हैं, तो आप इस तरीके से करते हैं, यानी तिरछे पे आप सिलाई करते हैं, 3-4 बार आप धागे मार देते हैं तो वो धागा बटन आपके कपड़े पे लग जाता है। तीसरा तरीका होता है, इस तरीके से आप यानी एक तिरछे रूप में बटन को लगा सकते हैं और एक सामने सामने धागा ले जा करके आप लगा सकते हैं। इतने तरीके से बटन को हम लगाते हैं। दूसरा हमारा टिच बटन क्या होता है, क्वेश्चन आता है टिच बटन क्या है, तो टिच बटन एक फास्टनर्स है। क्या है, टिच बटन एक फास्टनर्स है। अब देखिए ये भी क्या है, प्रेस बटन, ये काले काले रंग के होते हैं और स्लेटी रंग में भी होते हैं, सिल्वर रंग में भी होते हैं, तो ये तांबे सफ़ेद रंग के भी होते हैं। जैसे आपने जिसको हम सामान्य भाषा में चुटपुटिया बोलते हैं, आपने खोला, खुल गया, फिर चिट से होकर बंद हो गया, इसलिए उसका नाम ही टिच बटन है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसको धागे से टाँक देते हैं जिससे वो निकलने ना पाए। तो एक भाग एक कपड़े पे और दूसरा भाग दूसरे कपड़े में लगाया था, और उसको आपस में हम क्या करते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और टिच करके आपकी बटन बंद हो जाती है और खुलती है, जब आप खोलते हैं तब खुलती है। तो इसी को बोलते हैं टिच बटन, ये भी एक फास्टनर्स में आता है। तीसरा आपका आता है हुक। हुक तथा आई, आपने हुक देखा ही होगा, ब्लाउज में अक्सर आपने हुक पाए होंगे। तो ये कपड़े के दो किनारों को पकड़ने के लिए, वही कपड़े को किनारोों को पकड़ने के लिए, दो कपड़े को आपस में जोड़ने के लिए ये हुक और आई का प्रयोग करते हैं। देखिए जिसमें डालते हैं उसे हम आई कहते हैं। ये भी बना होता है, बस इसको टाँकना पड़ता है कपड़े में। ये आपका जिसमें हम हुक को फंसाते हैं ये होता है, और जो हुक होता है ये आपका है। ये सब जो होता है ये हमारा हुक है और ये हमारा आई है। याद रखना, ये हुक है और ये आई है। ये भी इसका हम मजबूत धागे का प्रयोग करना चाहिए, एक सीक्वेंस से इसको लगाना चाहिए जिससे ये मजबूती इसकी बनी रहे, नहीं तो ये खुल करके निकल जाते हैं और फट जाते हैं। तो ये बातें याद रखना, ठीक है। ये हुक तथा आई हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है फीते, पट्टी और टाई। देखिए दो कपड़ों के दो सतहों को बांधने या जोड़ने के लिए रेडीमेड फीते भी लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ब्लाउज में पीछे लगते हैं, हम लोग डोरी लगवाते हैं, ठीक है, डोरी कहीं फीता लगवाते हैं, कहीं टाई, इस तरह से, यानी इन सब चीज़ों का प्रयोग करके भी हम कपड़ों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये भी किस में आते हैं, फास्टनर्स में आते हैं।
और अब देखिए जो रेडीमेड फीते की जगह अब क्या आने लगा, वेलक्रो आने लगा है। अब देखिए चिपक भी आने लगा है, ये भी जोड़ने का काम करता है। डोरी भी आने लगी है, यानी ये आपके रेडीमेड अब आने लगी हैं। और ये जो अब इस समय जो प्रयोग किया जाता है, इस समय के में वेलक्रो प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? वेलक्रो प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये भी फास्टनर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैच। अब देखिए पैच, जिसको हम पैबंद बोलते हैं, हिंदी में पैबंद कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं चकत्ती लगाना, भाषा में बोलते हैं चकती लगा देना। चकती का मतलब है जैसे कहीं आपका कपड़ा यहाँ पर फटा हो तो क्या करेंगे, उस स्थान के में उसी कलर का कपड़ा लेकर के किनारे किनारे से सिल देते हैं। तो वो कपड़ा जो फटा हुआ रहता है वो क्या होता है, सिल उठता है, यानी वो फिर दिखाई नहीं पड़ता, वो एक कपड़े के रूप में ही दिखाई पड़ता है। यानी कपड़े पर दूसरे कपड़े से चकत्ती लगाना ही, चकती लगाना ही पैबंद कहलाता है या पैच कहलाता है। बात याद रखना, पैच या पैबंद किसे कहते हैं? दूसरे कपड़े पर जो कपड़ा फटा हो उस पर दूसरे कपड़े से पैबंद लगाया जाता है, और इसी को ही हम पैच या पैबंद कहते हैं, चकती कहते हैं। इससे कपड़े की मरम्मत की जाती है या ढकने के लिए, यानी जहाँ पर फटा हो, जहाँ पे आप दिखाना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर उससे आप ढक देते हैं उस भाग को, इसीलिए हमारा पैच है। और एक और इसी से संबंधित याद रखना, अप्लीक वर्क। देखिए ये तो आप अपने कपड़े को ढकने के लिए या मरम्मत करने के लिए करते हैं, और ये आपका अप्लीक वर्क भी पैच का ही काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप इस सुंदरता के लिए करते हैं, आप उसको डिजाइन के लिए करते हैं, नया लुक देने के लिए करते हैं। पैच वर्क क्या होता है, जैसे मुझे इस स्टॉल में क्या करना है, मुझे दूसरे कपड़े लगा करके इस पे एक गुलाब का फूल बनाना है। तो गुलाब के फूल की क्या करते हैं, हम काट लेते हैं आकार में, और फिर मैं इसको तुरपन के माध्यम से किनारे किनारे से वो जो कपड़ा जिस आकार में काटे रहते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, टाक देते हैं। क्या करते हैं, इस पर टाक देते हैं, तो ये अलग इसका लुक आ जाता है। दूर से देखने पे लगता है फूल बना हुआ है, जबकि वो कपड़े को काट करके हम किनारे किनारे तुरपन के माध्यम से क्या कर देते हैं, उसको हम सिल देते हैं, उसमें टाक देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अप्लीक वर्क। ये सुंदरता के लिए होता है, जबकि ये मरम्मत करने या ढकने के लिए होता है। काम वही दोनों का है, लेकिन पैबंद जो होता है ढकने के लिए, मरम्मत के लिए होता है, जबकि अप्लीक वर्क क्या होता है, कपड़े की सजावट के लिए पैबंद लगाया जाता है। दोनों बातें याद रखना, अप्लीक वर्क क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये चीजें मैंने आपसे बताया। अब आप क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आएगा, सीवन किसे कहते हैं? ये दो कपड़ों को जोड़ता है, दो कपड़े को किनारे किनारे अलग करता है, या ये जो होता है सबसे बेकार होता है। ऐसे कई क्वेश्चन बना करके, तो अब याद रखना, सीवन कपड़ों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, सबसे मजबूत सीवन कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत सीवन फ्रेंच सीवन होती है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ये आपका फास्टनर्स किसे कहते हैं? तो फास्टनर ये कपड़े को स्थिरता प्रदान करते हैं, कपड़े को किनारों को जोड़ने का काम करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं, इसे ही फास्टनर्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप याद रखना जहाँ जहाँ मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। ये आपका टिच बटन किसे कहते हैं? तो टिच बटन ये काले सफेद रंग के होते हैं, ये भी एक फास्टनर्स होते हैं। फास्टनर में सभी का नाम याद रखना, ठीक है, कि ये आपके आ सकते हैं। पट्टी या टाई लगाने के लिए एक आधुनिक रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं, इस समय हम वेलक्रो का प्रयोग कर रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैच का काम क्या है? ये कपड़े को ढकने या मरम्मत का काम करता है। अप्लीक वर्क का काम क्या है? यह कपड़े की सजावट करने का काम करता है। यहाँ पे आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो मैंने आपको बता दिया। अब आपका विकथन कारण के रूप में आए, ऑप्शन के रूप में आए, तो आप सब चीजें बता सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लेकिन आपको वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, आप और लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, आप केवल स्वयं देखना चाहते हैं, तो ऐसा ना करिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आप ही हमारे धरोहर हो और आप ही इसको फैला सकते हैं, लोगों तक सूचना को दे सकते हैं। तो ये आपको काम करना है, हमारा काम है आपको देना, और आपका काम है इनको फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, और घर बैठे अपनी तैयारी करना। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ भी मैं क्वेश्चन को शेयर कर देती हूँ, और भी चीज़ें वहाँ पर बता देती हूँ। और इसके साथ इस चैनल से यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर से जुड़ जाइए। यहाँ से आपको घर बैठे निश्चित ही आप तैयारी कर सकते हैं, और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।